जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक टॉपिक के विषय में समझते हैं। हम आप लोग को एक संकेत बताते हैं, आप लोग संकेत को देख के बताइएगा कि हमारे साथ ऐसा कब होता है। चलिए बाबू, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। चलिए समझिए, देखिए। कब ऐसा होता है तो ध्यान समझिए। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कि ऐसा कब होता है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए बाबू, कब होता है तो पेशाब करते समय शरीर में क्या होता है, झनझनाहट होता है। और झनझनाहट होते होते कभी कभी आदमी क्या हो जाता है तो बेहोश भी हो जाता है। अब देखिएगा, आदमी सुतल रहेगा, खूब तेज के पेशाब लगल रहेगा। अब जाएगा, आँख मिचते ऐसे जाएगा, ऐसे चैन खोल के पेशाब करेगा। तो जैसे खोल के पेशाब करेगा और जैसे उसका पेशाब खत्म होने वाला रहता ना, तो उसके शरीर में क्या होता है, ऐसे कंपन होने लगता है। कंपन होते होते क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो जब कंपन होता है, कहता है अरे बाप बाप, अरे हमारे बपही बपही, काहे 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। ऐसे हमारे वाली छूती है तो देहिया में क्या होता है, झटका लगता है। तो कहेगा अरे लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। कहेगा हम तुमसे नहीं बचाएंगे, लेकिन कह अरे बाप बाप, हमार कौन गलती नहीं। कहेगी कि तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम में दिल कर जावा, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। कहेगा अच्छा काहे होता है, तो कहेगी हमको क्या पता है, हम थोड़ी ना करते हैं। कहेगा अच्छा चलो ठीक है। तो कब होता है तो बहुत बार आदमी जब पेशाब करने के लिए जाता है तो ऐसा लगता है कि उसके शरीर में झटका लग रहा है। क्या होता है, झंझनाहट महसूस होता है। और जैसे पेशाब खत्म होने वाला रहता है तो ऐसे क्या होता है, उसके शरीर में होता है। हम ही समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और आदमी बेहोश कैसे हो जाता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, जब हमारे शरीर ना बहुत ज़्यादा दाब पड़ जाता है तभी आदमी के शरीर में क्या होता है, झंझनाहट होता है। जैसे अब मान लीजिए आप सोइएगा, चाहे सुबह में चाहे शाम में, जब मन करेगा आप सोइएगा, हई हथवा है ना, ऐसा कपड़ा के नीचे लगा लीजिएगा। पता चलेगा 1 घंटा 2 घंटा बीतेगा, आपके हाथों में ब्लड सही से नहीं जाएगा। अब जब खून नहीं जाएगा, खून काहे नहीं जाएगा, आपके कपड़ा से ऐसे दबाई लगेगा। तो जब इस पर दाब पड़ता है ना तो ब्लड सही से नहीं जाता है। अब जब ब्लड सही से नहीं जाता है तो आपके हाथ में क्या होता है, झुनझुनी पकड़ लेता है। चाहे आलथी पलथी मार के बैठ जाइएगा, 1 घंटा 2 घंटा बैठिएगा, आपके पैर में क्या होता है, झुनझुनी पकड़ लेता है। लगता है आपका पैर मोटा गया है। तो कहाँ ऐसा होता है, क्योंकि आपके पैर पे आपके शरीर का दाब होता है। अब जैसे खड़ा होइएगा ना तो खूनवा सन्न से जाएगा। अब जब सन्न से जाएगा तो लगेगा ओ तेरे के गोड़ हमारा ठंडा गई है। तो तुरंत धीरे धीरे क्या होता है, आपका झुनझुनी खत्म होता है। तो ऐसा काहे होता है, क्योंकि जैसे हमारे शरीर पे ना किसी भी चीज़ का अगर दाब पड़ जाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से काम नहीं करता है। और जब ठीक से काम नहीं करता है तो हमारे शरीर में क्या होता है बाबू, झुनझुनी पकड़ लेता है। समझ में क्या। उसी तरह से जब हम पेशाब करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, झनझनाहट होता है। लेकिन काहे होता है, क्योंकि हम अपने पेशाब को क्या करते हैं, रोक के रखते हैं। जैसे मान लीजिए कौन लड़का है, वो बेचारा बहुत डराता है, अंधेरा कमरा है और वहीं में सुतल है। अब पता चलेगा 12 बज गया 1 बज गया, अब खूब जोर से उसको पेशाब लग गया। आप कहेगा अरे हमारे बपई बपई अभी तक 12 बजा था, हमको तो बड़ी डर लगता है। वो क्या करेगा, पेशाब करने से सूरज जैबन नहीं करेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगा तो मजबूरी में जाता है। अब जब जाएगा और जैसे पेशाब करेगा तो जैसे पेशाब खत्म होने वाला रहता है ना तो उसके शरीर में क्या होता है, झनझनाहट होगा। तो ऐसे से क्या करता है, लगता है नागिन डांस करेगा। होता है कि नहीं होता है। तो कहाँ ऐसा होता है, क्योंकि जब हम अपने पेशाब को रोक के रखते हैं तो हमारे शरीर पे क्या होता है, उसका दाब पड़ता है। और जैसे पेशाब करने के लिए जाते हैं, पेशाब खत्म होने वाला होता है, तभी हमारे शरीर में क्या होता है, झनझनाहट होता है। समझ में क्या। लेकिन देखिए जब हम पेशाब करते हैं हमारे शरीर में जब झनझनाहट होता है उससे हम क्या बोलते हैं, देखिए पोस्ट मिक्सरिन कन्वर्सल सिंड्रोम बोलते हैं। यानी आपको जब पेशाब करते समय झनझनाहट होता है उसे पोस्ट मिक्सरिन कन्वर्सल सिंड्रोम बोलते हैं। इतना आपको समझ में गया। देखिए क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं, पेनिक्स बोलते हैं। यहाँ पे समझ, देखिए हाई क्या है तो टेस्टिस है, हाई क्या है ब्रेस्ट डिफरेंस नस है,
जिसे हम क्या बोलते हैं, पेनिस से बोलते हैं। देखिए ये कहाँ होता है तो समझिए, देखिए ये अंडर बियर के क्या होता है, नीचे होता है, यानी जो हमारा पेनिस होता है, टेस्टिस होता है, ये कहाँ होता है तो अंडर बियर के नीचे होता है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, देखिए उसे हम बोलते हैं ग्रोइन एरिया, यानी जहाँ प्राइवेट पार्ट होता है वो कहाँ होता है तो अंडर बियर के नीचे होता है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं तो ग्रोइन एरिया बोलते हैं। देखिए बाबू, पेशाब के समय ताप बढ़ जाता है। एक तो आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लग रहा है, आप उसको दबा के रखें। अब जैसे पेशाब करने के लिए जाएगा ना, तो जैसे आप पेशाब करेगा तो देखिए यहाँ का जो एरिया होता है ना बड़ा ठंडा होता है। देखिएगा कितना भी गर्मी पड़ेगा, लेकिन आपका जो टेस्टिस होता है, पेनिस होता है, यहाँ पे क्या होता है हर वक्त ठंडा ही होता है। अगर ठंडा नहीं रहेगा ना तो हमारे टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए ये हमारे शरीर से क्या होते हैं बाहर लटके हुए होते हैं। अब जैसे आप पेशाब करेगा तो बाहर से हवा लगेगा। अब जैसे हवा आपके पेनिस पे लगता है ना, तो जैसे लगा वहाँ का ताप क्या होता है बढ़ जाता है। अब जैसे ताप बढ़ जाता है तो आपके शरीर में क्या होता है झंझनाहट हो जाता है। समझ में क्या, तो कहाँ शरीर में झंझनाहट होता है, हमारे शरीर पे दाब पड़ा होता है। अब जैसे हम पेशाब करने के लिए जाते हैं तो बाहर का हवा हमारा पेनिस संपर्क करता है, जिसके कारण इसका ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है बाबू, झंझनाहट होता है। समझ में क्या, अब हम ये समझते हैं कि आदमी पेशाब करते समय बेहोश कैसे होता है। देखिए ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब देखिएगा ऐसा कहाँ होता है, तो मान लीजिए हई आपका क्या है बाबू, हई घर है, क्या है घर है, हे में एठो कोठरी है। अब ये कोठरी में जंगला वाला नहीं लगल है, आप इसी कोठरी में क्या करते हैं सूत जाते हैं। आप सोइएगा तो पंखा चलाइएगा, कहिएगा हाँ तेरी क्या बड़ा मज़ा आ रहा है पंखा चला के सोने में, लेकिन इस कमरे में क्या होगा शुद्ध से हवा नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा बाबू, हवा नहीं जाएगा। अब जब हवा नहीं जाएगा तब भी आपको पेशाब करते समय बेहोशी का सामना करना पड़ सकता है। कहाँ है, अब देखिएगा इसमें ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं। अब आपको लगल है पेशाब, एक तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा दाब पड़ल है, पेशाब लगल है। अब जैसे आप बाहर खोल के जाइएगा दरवाज़ा तो देखिएगा कभी कभी आदमी का होता है चक्कर आ जाता है, वैसे ऐसे सुतल रहेगा और उठ के जाएगा तो आपको चक्कर महसूस होता है। अब उस टाइम पे आपको दाब पड़ल है, आप भागती हो जाएगा। अब जैसे पेशाब करेगा एक तो दाब खत्म होगा तो पता चलेगा ताप बढ़ रहा है, और अचानक से आप तो भैया ऑक्सीजन आपको शुद्ध से मिल नहीं रहा है। तो जब आपको ऑक्सीजन सही से नहीं मिलता है और पेशाब करने के लिए आप जाते हैं, तब भी आपको बेहोशी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर एक आध बार होता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब बहुत बार होता है तो आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। तो समझिए, देखिए क्या होता है बाबू, तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन का क्या होता है कमी हो जाता है, जिसके कारण आदमी का होता है बेहोश हो जाता है। देखिए सारा काम किसका है तो हवा का। अगर हमारे शरीर में हवा नहीं जाएगा ना तो हम 2 मिनट में मर जाएंगे, सांसों नहीं ले पाएंगे। तो सारा काम किसका होता है हवा का। अगर हमारे बॉडी में हवा जाएगा तो ब्रेन के पास भी हवा जाएगा, तो ब्रेन सब खबर ठीक ठाक देगा। लेकिन आप कमरे में सूझ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपको बेहोशी का सामना करना पड़ सकता है। समझना क्या, तो इसलिए ज़्यादातर हो सके तो आप खुले में सोने का प्रयास करिए। देखिएगा ब्लड का रक्तचाप बढ़ जाता है। देखिएगा ब्लड का रक्तचाप ज़्यादा या कम हो जाएगा तब वो अब बेहोश हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचते सोचते आपका बीपी हाई हो जाएगा, तब वो बेहोश हो जाएगा। चाहे अब खूब निराशा में है तरीके हमारे वाले छोड़ के चले गए, तो पता चलेगा धीरे धीरे आपका बीपी लो हो जाएगा, तब वह बेहोश हो जाएगा। तो देखिए जब हमारे शरीर में हार्ट पंप करता है, कितना बार करता है, देखिए 1 मिनट में 72 बार क्या होता है पंप करता है। अगर इतना है तब तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तब खून का रफ्तार तेज हो जाता है, तब पता चलता है आदमी को बीपी हो जाता है। तो देखिएगा डॉक्टर क्या करता है, आपके हाथ में बीपी वाला मशीन लगा के क्या करता है इसी को देखता है। देखिए कुल कितना होना चाहिए 120 से 80 होना चाहिए, लेकिन जब आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है तो पता चलेगा 180 बटे हैला भैया 140 हो गया, 50 हो गया। तो इस स्थिति में क्या होता है आपका बीपी हाई हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपको बेहोशी हो सकता है, लेकिन जब भी कम हो जाएगा आप सोचते सोचते रहिएगा तो बीपी कम हो जाएगा। देखिए पता चलेगा 80 बटे 50 हो गया, ये क्या हो गया कम हो गया। तो कम हो जाने के कारण भी क्या हो सकता है आपको बेहोशी हो सकता है। समझ में क्या। अगला देखिए, अगला होता है तनाव।
तनाव के कारण भी आपको बेहोशी हो सकता है, चाहे वो तनाव पारिवारिक हो चाहे कहीं से भी हो। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो जिसके कारण हमारा ब्लड सही से काम नहीं करेगा और हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं जाएगा, तो तनाव होने के कारण भी क्या हो सकता है, आपको बेहोशी हो सकता है। समझ में क्या? तो ये सब बेहोशी के कारण होते हैं, लेकिन पेशाब करते समय बेहोश बहुत कम ही लोग होते होंगे, वरना बेहोश नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपको होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाके उसे दिखा देना। हो सकता है कि आपके ब्रेन में कोई दिक्कत हो जिसके कारण आपको पेशाब करते समय बेहोशी हो रहा है। समझ में क्या? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेशाब करते समय झनझनाहट क्या होता है और आदमी बेहोश क्यों हो जाता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय